हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनकोडर्स। तो एनकोडर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट चेंज द बाइनरी इन्फॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट लाइन्स आर नोन एज एनकोडर्स, and the in binary information is passed in the form of 2 to the power n input line and output line of define the n bit code for the binary information means कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। इनकोडर्स एक टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं जो कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को एन आउटपुट लाइन में चेंज कर देते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, encoder perform the reverse operation of decoder at a time only input line is activated for simplicity means जो भी इनपुट है उसमें से किसी एक लाइन को एक्टिवेट रहना पड़ेगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। और जो हमें इनपुट होता है वो 2 to the power n होता है और जो आउटपुट होता है वो n के फॉर्म में आता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में। ओके, एंड इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 2 power n इनपुट्स मिल रहे हैं और n में आउटपुट्स हैं। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये देखिए। फर्स्ट टाइप है इसका 4 to 2 line encoder. In this there are total of 4 inputs. कौन कौन से? y0, y1, y2 एंड y3। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ये तो मैंने बस लिए हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। ठीक, और 2 आउटपुट्स होते हैं जिसे हम a0 एंड a1 ले रहे हैं इसमें। तो जैसा हमने ऊपर देखा था कि इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो भी हमें बाइनरी इन्फॉर्मेशन मिलती है ये इसे चेंज कर देगा एन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में। ओके, इन 4 इनपुट लाइन 1 इनपुट लाइन इज सेट टू देयर टाइम टू गेट रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड इन द आउटपुट साइड। मतलब इन सब में से किसी एक लाइन को, जैसे y0, y1, y2 एंड y3 है, इन सब में से किसी एक लाइन को एक्टिवेट रहना पड़ेगा ताकि हमें आउटपुट मिल सके, अदरवाइज़ हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा सही से। ठीक, जैसा हमने इनपुट में ये सब दिए y0, y1, y2 एंड y3 और आउटपुट में क्या क्या है हमारे पास y1 एंड y0, वो a1 एंड a0। ओके, जैसा हमने यहाँ पे देखा है, हम 1 0 0 0 एंड जब इसे हम इनपुट में देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ भी, दोनों ज़ीरो आएंगी वैल्यू। जब हम y2 पे 1 देंगे तब हमें a0 पे 1 मिलेगा, एंड ऐसे ही तो हम y1 पर 1 देंगे तो हमें a1 पर 1 मिलेगा। एंड जब हम y0 पर 1 करेंगे, मतलब ट्रू वैल्यू देंगे, एक्टिवेट करेंगे लाइन को, 1 का मतलब एक्टिवेट करना या ट्रू वैल्यू देना होता है। ठीक, तो हमें a0 और a1 दोनों भी आउटपुट मिलेगा। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसा ऊपर हमने देखा था रिवर्स होता है। जब हमने आगे मार्क्स वगैरह पढ़े थे तो वहाँ पे क्या होता था, ये वाला पार्ट होता था इनपुट का एंड ये वाला पार्ट होता था आउटपुट का। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट इनपुट का है, ये आउटपुट का है। जैसा ये 0 1 2 एंड 3 हम आगे देखते थे ना, जैसे हम यहाँ पे रखते थे 0 1 2 3, तब हम इसके आउटपुट्स लेते थे। बट यहाँ पे इनपुट में हम ये लेंगे, आउटपुट में ये सब। ओके, और इसका सर्किट डायग्राम है और गेट्स यूज़ होंगे इसमें। y0 को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो कोई वैल्यू दे नहीं पाता, एक्टिवेट मतलब होगा भी तो उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी हमें कोई। ठीक, तो y3 y2 एंड y1 को इनपुट में यूज़ करेंगे और गेट के साथ, जो कि कंबाइन होकर हमें a1 एंड a0 पे आउटपुट दे देगा। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है 8:3 encoder। 8:3 encoder also known as octal to binary encoder। octal means 8, binary। ठीक, there are total of 8 input and 3 outputs। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं y0 से y7 तक हमने इनपुट्स लिए एंड a0 a1 एंड a2 आउटपुट फॉर्म में लिए। ये डिफाइन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि सब में सेम रहती है, बस इसमें इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। और इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, ऐसे यहाँ पे y7 y6 y5 4 3 2 एंड 1 एंड 0
इसलिए अब हम लेंगे तो एक सीक्वेंस फॉलो हो जाता है, इसमें पैटर्न बनता है, जैसे 1 यहाँ पर है, फिर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, देन यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, आप इजीली ऐसे याद भी कर सकते हैं। वैसे तो याद करने का होता नहीं है इसमें, बट अगर बाई चांस आप भूल भी जाएँ तो कर सकते हैं। जैसा यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, बस सीक्वेंस फॉलो करना है, एक लाइन के बाद एक 1 1 1, बाकी सारी वैल्यू 0। और यहाँ पे तो जैसा मैंने बताया था, जैसे हम पहले इनपुट्स लेते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके इसकी वैल्यू हम ले लेंगे। ओके, तब हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो यहाँ पे हमें उस बेसिस पे आउटपुट मिल जाएगा। एंड ये इसका सर्किट डायग्राम है। हम इनकोडर्स में बेसिकली OR गेट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसे इनकोड करना है, मतलब उसके नाम से पता चल रहा है हमें इसे जो भी वैल्यू आ रही है उसे एक तरह से कंबाइन करना है। ठीक, हम यहाँ पे भी y0 यूज़ नहीं किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रही थी। हम टेबल के बेसिस पे इसमें इनपुट देंगे एंड हमें आउटपुट मिल जाएगा A2 A1 एंड A0। ठीक, अब इसके नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं, जो कि है डेसिमल टू BCD इनकोडर। इसे हम ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर भी बोल देते हैं, जो कि 10 to 4 लाइन इनकोडर होता है। इस इनकोडर में हम वैल्यू देंगे, जैसे हमने देखा 10 to 4 है ये, मतलब 10/4। तो इसमें वैल्यू कहाँ तक देंगे, y0 से लेके y9 तक 10 वैल्यूज़ हो गई इनपुट, एंड 4 आउटपुट चाहिए, A0 A1 A2 एंड A3। ठीक, इसकी वैल्यू जाएगी, जैसा मैंने बताया था एक पैटर्न फॉलो होता है इस पूरे में, तो ये भी वही पैटर्न है सेम। तो इस वजह से y0 पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, y1 पर हमें A0 पे वैल्यू मिलेगी, y2 पर हमें A1 पर मिलेगी, y3 पे A2 पे 0, A3 पर 0, A1 पर हमें मिलेगा, एंड देन A2, ऐसे करके फॉलो होता जाएगा। ये वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा हमने पहले देखा था वैल्यूज़। ठीक, ये सारी चीज़ें सिंपल है, जैसा मार्क्स में आपने पढ़ा होगा, उसका बस रिवर्स है, जो इसमें इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है, इसमें जो इसमें आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है। ठीक, और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इसके ट्रुथ टेबल के बेसिस पे ऐसा बनेगा, y0 है वो कोई भी वैल्यू देगा नहीं, इसलिए हमने आगे किसी में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि y0 कोई भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, कोई आउटपुट नहीं देता। ओके, तो देन हम स्टार्ट करेंगे y1 से, जो कि कनेक्ट हो जाएगा A0 पर, एंड ऐसे ही स्टेप्स में आगे आगे जैसे बढ़ते आएंगे उस हिसाब से हम कनेक्ट करते जाएंगे पूरे सर्किट को। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।